हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आए दिन हमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, फिर चाहे वो टीवी पर हो या रियलिटी में, लेकिन इन पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो जाता है और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वैसे तो ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं है। शायद सही ही कहते हैं वो। हमारे आसपास कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी इम्पॉसिबल घटनाओं को लेकर आए हैं जिन्हें देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे और साथ में ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ मेरा वहम। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे क्लिप्स लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको हैरानी तो होगी, साथ ही आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। यकीन नहीं होता तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम आपके साथ साझा करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर बिना कोई टाइम गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हेडलेस चिकन। दोस्तों, क्या कोई इंसान या जानवर बिना सिर के जिंदा रह सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी मुर्गे की गर्दन कट जाए और उसके बाद 1-2 दिन नहीं बल्कि 18 महीने जिंदा रह जाए तो उसे कोई चमत्कार ही कहा जाएगा, है ना? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सच है। अमेरिका के मिशिगन में वेन नाम के एक जगह है, वहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो चिकन खाना खूब पसंद करते हैं। खबर के मुताबिक एक ऐसे ही घर में डिनर के लिए चिकन की डिमांड थी। कस्टमर की इस डिमांड के तहत मुर्गों के ओनर लियोड ओल्सन ने अपने एक मुर्गे का सिर काटना चाहा। उसने अपने बड़े धारदार चाकू से माइक नाम के इस मुर्गे का सिर काट डाला, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब सन्न रह गए। हुआ ये कि सिर कटने के बावजूद माइक नाम के इस मुर्गे ने अपना दम नहीं तोड़ा। लियोड ने गौर से देखा तो पता चला कि उसने गलती से मुर्गे को गलत तरह से काट दिया था। ऐसे में उसके दिमाग तक जाती एक खास नस और खाने पीने के लिए बनी नली नहीं कट सकी थी, लेकिन उसका गला कट गया था। हैरत की बात यह है कि मुर्गे की जान नहीं गई। उसके बाद लियोड ने ऐसी मुर्गी को पालने के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। जल्द ही ये माइक द हेडलेस चिकन लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे और इस अजूबे के दर्जनों अखबारों और टाइम जैसी फेमस मैगजीन में भी लियोड का इंटरव्यू और मुर्गे माइक के साथ फोटो पब्लिश किए गए। लियोड उसकी बची हुई नलियों से ही उसको दूध और पानी देता है। इस मुर्गे की जांच के लिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ उथा ले जाया गया। माइक का ये मुर्गा इस कंडीशन में 18 महीनों तक जिंदा रहा। लियोड अपने मुर्गे की वजह से पॉपुलर भी हुआ और हर महीने $4,500 की कमाई भी करने लगा। नंबर 2, क्रोकोडाइल विद हाफ जॉ। दोस्तों, मगरमच्छ अपने जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। इनकी बाइटिंग फोर्स इतनी होती है कि अगर इनके जबड़ों के बीच कोई इंसान का सिर आ जाए तो इसे तरबूज की तरह फोड़ भी सकते हैं। बल्कि शेर भी इनके इलाके में पैर नहीं मारते। लेकिन क्या आपने कभी एक जबड़े वाला मगरमच्छ देखा है? नहीं? तो चलिए हम दिखाते हैं। वीडियो में दिख रहे इस मगरमच्छ को लोगों ने तब नोटिस किया जब ये आधे जबड़े के साथ पानी में तैर रहा था। अपने आधे जबड़े के कारण ये मगरमच्छ ठीक से अपने शिकार को पकड़ भी नहीं पा रहा था, जिससे इसके ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी। इसकी हालत बिना धार की तलवार जैसी हो गई थी। लोगों का मानना है कि इस मगरमच्छ का जबड़ा या तो किसी बड़े शिकार को पकड़ने में टूट गया या फिर किसी दूसरे मगरमच्छ के साथ फाइट के दौरान चोट लगने से टूट गया होगा। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे जबड़े के कारण ये काफी चर्चा में आ गया था और इस मगरमच्छ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। नंबर 3, ईगल विद ब्रोकन बीक। दोस्तों, बाज सबसे ऊपर उड़ने वाले पक्षी होते हैं और ये अपनी मजबूत चोंच से ही अपने दुश्मन और शिकार पर हमला करके उसे घायल करते हैं। लेकिन क्या हो जब इस पक्षी का सबसे मजबूत हथियार ही टूट जाए? वीडियो में दिख रहे इस बाज की चोंच का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन हमारे डॉक्टर्स द्वारा 3D प्रिंटर के जरिए प्रोस्थेटिक अंगों को बनाने में मिली सफलता की वजह से इसकी जान को बचा लिया गया। जैसे ही डॉक्टर्स की नजर इस बाज पर पड़ी, उन्होंने कुछ डेंटिस्ट के साथ मिलकर एक मजबूत प्रोस्थेटिक बिग बनाने में सफलता हासिल की और उसे सक्सेसफुली बाज के मुंह पर फिट कर दिया, जिससे उसकी जान बच सकी। नंबर 4, फ्लोटिंग स्टोन। दोस्तों, क्या आपने कभी तैरने वाला पत्थर देखा है? नहीं देखा होगा तो सुना होगा। कहते हैं इसी पत्थर से राम सेतु बनाया गया था। राम सेतु का असली नाम नल नील सेतु है। भारत के दक्षिणी भाग के अलावा श्रीलंका, जापान सहित अनेक स्थानों में ऐसे पत्थर मिलते हैं। ये सामान्यतः द्वीपों, समुद्र तट, ज्वालामुखी के नजदीकी क्षेत्रों पर काफी मात्रा में मिलते हैं। नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं।
यह पत्थर पानी में डूबता नहीं है। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान समुद्र किनारे इस पत्थर को देखा गया था। आज भी भारत के कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर होते हैं। तैरने वाला ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण में मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। ये गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जो अंत में इसे एक स्पंजी, जिसे हम आम भाषा में खनकरा कहते हैं, इस प्रकार का आकार देता है। प्यूमा इस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इसे पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण ये डूबता नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इन छिद्रों में पानी भरता है तो ये पत्थर भी पानी में डूबना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि राम सेतु पुल कुछ समय बाद डूब गया था और बाद में इस पर अन्य प्रकार के पत्थर जमा हो गए। माना जाता है कि राम सेतु के लिए प्रारंभ में डूबने वाले पत्थरों को डालकर एक बेस बनाया गया होगा और फिर तैरने वाले पत्थरों को इकट्ठा करके उन्हें आपस में रस्सी से अच्छी तरह बांधा गया होगा। माना जाता है कि आज भी समुद्र के निचले भाग पर राम सेतु मौजूद है। नंबर 5, मूज। दोस्तों, मूज हिरण के परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके सिर पर बारहसिंगा की तरह घने और मजबूत सींग होते हैं, जो ब्रांचेस की तरफ फैले होते हैं। लेकिन मूज भले ही दिखने में किसी हिरण जैसा हो, लेकिन इसकी एक खूबी से दूसरे जानवरों से अलग करती है, और वो है इसका पानी के अंदर भी तैरना। जी हाँ, मूज उन जानवरों में शामिल है जो बड़ी आसानी से न सिर्फ पानी में तैर सकते हैं, बल्कि पानी के अंदर लगे घास को भी डाइव करके खा सकते हैं। मूज 20 फीट गहरे पानी में करीब 2 से 3 मिनट तक डाइव लगा सकते हैं, और यही काबिलियत की वजह से मूज बर्फीले इलाकों में भी जिंदा रह लेती है और पानी के अंदर उगी घास को खाकर अपना पेट भरती है। नंबर 6, स्लाइडिंग स्टोन्स। दोस्तों, कोई भी वजन वाली वस्तु अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, दुनिया में कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो अपने आप स्लाइड करते हैं। जी हाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित डेथ वैली के मरुस्थल के पत्थर अपने आप स्लाइड करते हैं। रेगिस्तान की रेत में अपने आप खिसकने वाले इन पत्थरों को लेकर दुनिया भर के रिसर्चर्स कई सालों से सिर खपा रहे थे, लेकिन उन पत्थरों के अपने आप खिसकने का कारण पता नहीं कर पा रहे थे। स्लाइडिंग स्टोन नाम के ये पत्थर डेथ वैली के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा तापमान है, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हॉट और ड्राई जगह में से एक है। यहाँ के रेस्ट्रैक क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा जा सकता है। ये रेस्ट्रैक 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल समतल है। यहाँ पर मौजूद पत्थर अपने आप खिसकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने इन पत्थरों पर लगातार 7 साल तक अध्ययन भी किया, लेकिन वो इसके पीछे का कारण नहीं जान सके। इन पत्थरों में एक केरीन नाम का भी पत्थर लगभग 317 किलोग्राम वजनी है, जो अध्ययन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन कुछ साल बाद वैज्ञानिक वापस लौटे तो उन्हें ये पत्थर अपनी जगह से 1 किलोमीटर दूर मिला। वहीं इन पत्थरों को किसी इंसान या जानवर के जरिए भी घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पर किसी तरह के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। ऐसे में सिर्फ संभावना के आधार पर यह कहा गया है कि इन पत्थरों के खिसकने का कारण भौगोलिक दबाव या तूफानी हवा हो सकती है। नंबर 7, डिजर्ट टर्न इनटू फॉरेस्ट। दोस्तों, पानी की बड़ी खपत और मौसम में आए बदलाव से हमारी धरती धीरे धीरे डेजर्ट में चेंज होती जा रही है, और रेगिस्तान जैसे इलाके में रहना मतलब मौत की ओर बढ़ने जैसा ही है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं वहाँ भोजन रहकर भी क्या फायदा। ऐसे में जीवन ही खत्म हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि रेगिस्तान में कोई पेड़ नहीं उग पाता, लेकिन कहते हैं जीवन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, बस किसी भी परेशानी को समझकर उसका हल निकालना आना चाहिए। ऐसे ही डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए चीन ने अपने रेगिस्तान में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई। चीन के वैज्ञानिकों ने एक पेस्ट तैयार कर उसे रेगिस्तान में गड्ढों में भरकर बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को लगाकर रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया। इस तकनीक के सक्सेसफुल होने में बहुत से रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ लगाने की एक उम्मीद दुनिया को नजर आई है। नंबर 8, कैट शार्क। दोस्तों, आपने कई तरह की मछलियों के बारे में सुना होगा। कुछ साइज में बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि कोई मछली चल सकती है? कैट शार्क एक ऐसी मछली है जो अपने पंखों की मदद से चल सकती है। दरअसल अपनी छोटे शरीर होने की वजह से और कम पानी में पाए जाने के कारण कैट शार्क अक्सर झाड़ियों में फंस जाती हैं, और इससे बचने के लिए ये अपने पंखों का यूज पैरों की तरह करती हैं और बड़े आराम से चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। नंबर 9, डिफरेंट ट्विन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो बच्चे जुड़वा होते हैं वो आइडेंटिकल रूप से एक जैसे ही दिखते हैं, और कई बार तो हम दो जुड़वा लोगों को ठीक से पहचान भी नहीं पाते। लेकिन जरा लूसी और मारिया को देखिए। जी हाँ, ये ट्विंस ही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हैं। दरअसल लूसी और मारिया की माँ हाफ जमैकन और उनके पिता व्हाइट हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि कभी कभी आइडेंटिकल ट्विंस में जीन्स के अननॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ट्विंस अलग अलग दिखते हैं, और जब यही गुणसूत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तब ट्विंस मेल फीमेल हो जाते हैं। नंबर 10, नॉर्दर्न कार्डिनल। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो आधा मेल हो और आधा फीमेल?
शायद नहीं देखा होगा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो प्रकृति के द्वारा निर्मित कई चीजों पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिन पर कई वैज्ञानिक शोध भी नहीं कर पाते। दरअसल नॉर्दर्न कार्डिनल दो अलग अलग रंग की होती है। इसका रेड वाला हिस्सा मेल और ब्राउन वाला फीमेल होता है। इस तरह के सिंड्रोम्स को जीन एंडोमॉर्फिन्स कहते हैं और ये तब होता है जब सेक्स क्रोमोसोम्स इनकरेक्टली बढ़ जाते हैं और इस तरह पक्षी का आधा शरीर मेल और आधा फीमेल हो जाता है। ये सिंड्रोम्स हमें इंसानों में भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ अजीब चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।